बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कही अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का दिन बड़ा ही अजीब व गरीब निकला है। देखिए, मुल्क की सियासत में ये उथल पथल तो होती रहती है। दुनिया में, जापान में भी और दुनिया के और बहुत सारे ममालिक में इतनी तेज़ी से हुकूमतें बदलती हैं, लेकिन उनके असरात जो हैं वो रोज़मर्रा के कारोबार पर नहीं पड़ते। पॉलिसियाँ तयशुदा हो जाती हैं चंद मामलात में, यानी बैरून मुल्कों के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे, मुल्क की सलामती के मामलात क्या होंगे, वो तयशुदा उमूर होते हैं। हमारे यहाँ तो अभी ये सब भी तय नहीं हुआ है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जज सियासी हो गए हैं और उनको सियासी मुकदमात में और इंतज़ामी मुकदमात में बहुत दिलचस्पी है। और ये तमाम बातें तौहीन अदालत नहीं है। तौहीन अदालत वो जज हजरात करते हैं जो सियासी मामलात में, पार्लियामेंट के मामलात में मदाखलत करते हैं, टांग अड़ाते हैं, और इंतज़ामी मामलात में टांग अड़ाते हैं। पहले तो ये शिकवा था कि अदालत इंतज़ामिया से अलग नहीं है। जब उसे अलग किया गया तो अदालत इंतज़ामी मामलात में टांग अड़ाने लगी, जुडिशल एक्टिविज़म होने लगा। मुझे बताइए कि कहीं ये काम है कि जज डैम बनाए? जज का काम है? बात सिर्फ ये है कि इस वक्त जज साहब के एक जुमले ने, जस्टिस एजाजुल हसन साहब के एक रिमार्क ने मजबूर कर दिया। देखिए, जज को फैसला करते वक्त रिमार्क्स भी नहीं देने चाहिए ताकि उसके फैसले का टिल्ट नजर ना आए। वो फैसला करे आईन कानून की रोशनी में, अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपनी बेटी, अपने भाई, अपने बेटे या बीवी के जज्बात के लिए न करे। जस्टिस एजाजुल हसन ने फरमाया पीटीआई से कि आपकी पूरी बात हम कर रहे हैं, डोंट वरी। उनको तो आपने डोंट वरी कह दिया, लेकिन हम तो वरीड हो गए। हमें तो तशवीश हो गई कि ये क्या हो रहा है, इसलिए कि मुजफ्फर शाह ने सैयद यूसुफ रजा गिलानी के 7 जायज़ वोट मुस्तरद किए और उन्हें चेयरमैन सेनेट बनवा दिया, संजरानी को। आज भी अपील सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत है। क्या सेनेटर इतने ही जाहिल हैं कि वो गलत आदमी को वोट देंगे? कितनी गलत ट्रेडिशन कायम की हुई है, और ये अभी तक ज़ेरे समाअत है। टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। अब मामला ये हैं कि अदालत इस बात पर नोटिस नहीं ले रही कि मुल्क में होने क्या वाला है। इमरान खान कहते हैं कि मैं मुल्क को श्रीलंका बना दूंगा। नोटिस लेना चाहिए। वो मुल्क में बदअमनी पैदा करने की धमकी दे रहे हैं और पार्लियामेंट का रास्ता छोड़कर सड़कों पर आकर बदअमनी, बदउनवानी, बेईमानी के रास्ते को अख्तियार कर रहे हैं। उनको ये ऐसे करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और अदालत कब से जो है वो इमरान खान की जो है वो पुष्पनाह बन गई है। जो शख्स गालियां दे रहा है ट्विटर पे जजों को और आर्मी चीफ को गद्दार करे। गद्दारी किस बात की कि आर्मी चीफ ने इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में लोगों को डराया धमकाया नहीं। ये जो हजरत है परवेज इलाही, इन्होंने पहले मुआहदा किया पीडीएम के साथ, और ये पीडीएम के उम्मीदवार थे वज़ारत आला पंजाब के, और फिर पलट गए, मुआहदे से मुकर गए और इमरान खान के उम्मीदवार बन गए। इमरान खान ने तो उनको उस वक्त उम्मीदवार बनाया जब इमरान खान के हाथ से गेम निकल गया था।
तो परवेज़ इलाही साहब ने जो है वो किसके धमकी पर, ज़रा इसको भी तो बताएं कि वो किसके कहने पर इन्होंने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया, अपनी राय तब्दील की, जबकि शुजाअत हुसैन साहब ने तो अपनी राय नहीं तब्दील की। तो ये चीज़ सोचनी चाहिए कि क्या बात थी, क्यों ऐसा हुआ और ये बातें किस लिए ऐसे हो रही हैं। इमरान खान 22 करोड़ के मुल्क में चंद लाख लोगों को लेकर, बल्कि चंद हज़ार लोगों को लेकर मुल्क की किस्मत का फैसला तब्दील करना चाहते हैं। अगर दीगर लोग भी इसी तरह अपने अपने हामियों को लेकर सड़कों पर निकल आए तो इमरान खान के हामी नहीं बचेंगे। फिर कत्ल व गारतगरी होगी, खूंरेज़ी होगी। इस रवैये को, इस चढ़ाई वाले रवैये को ख़त्म किया जाए, इसकी हौसला शिकनी की जाए। पार्लियामेंट वो जगह है जहाँ पर बोला जाता है, बात की जाती है, बातों को सुना जाता है। अवाम को हर मर्तबा सड़कों पे लाने की जहमत नहीं दी जाती। जिस तरक्की याफ्ता ममालिक में यही होता है, बहुत कम मज़ाहरे होते हैं, बहुत कम नौबत आती है मज़ाहरे की। ये यहाँ पर आए दिन मज़ाहरे अपनी ज़ात की खातिर, अपनी ज़ात की खातिर कहा जाता है। अब आ जाइए अदालत पर। अदालत ने जो कुछ किया, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि अदालत ने इस वक्त जो काम किया है वो बहुत अफसोसनाक है। एक तो सूरत हाल तब्दील कर दी कि अब हमज़ा जो है वो निगरान वज़ीर आए। क्यों? आप पाकिस्तान की सूरत हाल को क्यों ख़राब करना चाहते हैं? पाकिस्तान की सियासत में अदालतों का अमल दखल जब शुरू हुआ तो वो अच्छा दौर नहीं था। अदालत के दामन पे कोई अच्छे दाग नहीं है। दाग तो अच्छे होते हैं कहते हैं, लेकिन ये दाग अच्छे नहीं हैं। और जस्टिस मुनीर जिस शख्स को कहा जाता है, उस शख्स ने एक तो ये कि कादियानियों के हक़ में सबसे पहले फ़ैसला दिया, वो फ़ैसला जिसके नतीजे में मार्शल लॉ लगा। ये अदालत का फ़ैसला है। ये वो अदालत है ये जिसने मार्शल लॉ की राह हमवार की। और जब 1958 का मार्शल लॉ लगा तो इसी जस्टिस मुनीर ने जो है वो नज़रिए ज़रूरत पेश किया। और यही जस्टिस मुनीर था जिसने ग़ुलाम मोहम्मद के गैर आईनी तौर पर असम्बली के तोड़ देने को जायज़ करार दिया। आइन तोड़ दिया गया, उसको इस अदालत ने जायज़ करार दिया। तो अदालत के दामन पे अच्छे दाग नहीं हैं। ये बहुत बड़ा दाग है, अब तक नहीं मिट सका है। ये दाग अब तक नहीं मिट सका है। और इस दाग को मिटाने की जिसने कभी कोशिश भी की गई तो ये बहुत अफसोसनाक दौर है। यानी 7 अक्टूबर 1958 का दौर था वो मार्शल लॉ, और फिर जो मौलवी तमीदुद्दीन खान का मुकदमा जो असम्बली को तोड़ देने का था। यानी 24 अक्टूबर 1954 को असम्बली तोड़ दी गई और चीफ कोर्ट ऑफ सिंध ने इस फैसले को गैर आईनी करार दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट या जो आला अदलिया थी उस वक्त की, जिसके जस्टिस मुनीर साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उस फैसले को जायज़ करार दिया दबाव में आकर। ये तो थी उस कहानी, तारीख़। इस तारीख़ में अब सियासी पार्टी बन गई है। तहरीक इंसाफ हर आईनी फैसले के खिलाफ खड़ी होती है और अदालत उसका साथ देने के लिए तैयार होती है। जस्टिस एजाजुल एहसन का ये रिमार्क, फैसला नहीं आया लेकिन ये रिमार्क अज खुद तौहीन अदालत है।
और ख़ुद तौहीन अदालत है, इसलिए कि आप अदालत का रुझान बता रहे हैं। आप पर एतबार नहीं किया जा सकता कि आप इंसाफ करेंगे। इसीलिए एपीडीएम ने कहा कि फुल बेंच लाया जाए, और लाना पड़ेगा फुल बेंच। इस तरह अगर आपने वो किया, फैसले किए, इस तरह के रिमार्क्स दिए, तो आप न सिर्फ जज, फिर ये भी सवाल पैदा होता है कि आप जज रहने के काबिल हैं कि नहीं। आपका टिट इसी तरीके से एक जज जो है वो हाई कोर्ट के, वो चीफ जस्टिस तहरीक इंसाफ के रुकन थे, उनको तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस बनाया, और वो जितने भी फैसले हैं वो तहरीक इंसाफ के हक में करते हैं, जबकि उनको नहीं लेने चाहिए ये, और इसको चैलेंज किया जाना चाहिए। लोग चैलेंज भी नहीं करते। तो अब सवाल यही पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ हर आईनी फैसले के खिलाफ अदालत में खड़ी होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं कर रही है। इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं ला रहा, क्योंकि वो आएगा फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसलों के ऊपर के खिलाफ जो दरखास्तें आए जो गैर ज़रूरी हों, जिनको कोई ज़रूरत ना हो, उनको खारिज कर दे, न सुने, ताकि इलेक्शन कमीशन का भी कोई वक़ार बहाल हो, उस अदलिया का भी वक़ार बहाल हो, और अदालत पे इतने बोझ ना आए। मैं तो ये देख रहा हूँ कि गुज़िश्ता कई बरसों से अदालत उज़्मा और अदालत आलिया जो हैं, अदालत हाई आलिया जितनी भी हैं, वो इंतज़ामी मामलात में मदाखलत कर रही है। फ़लाँ की पोस्टिंग यहाँ ना करो, फ़लाँ की पोस्टिंग वहाँ कर दो, फ़लाँ की पोस्टिंग तुमने गलत की है, फ़लाँ की पोस्टिंग यूँ नहीं होनी चाहिए, फ़लाँ को दोबारा बहाल कर दिया। ये सारी चीज़ें अदालत के दायरे कार में नहीं आती हैं। अदालत मशवरा दे सकती है, कोशिश तो यही होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो तो आप करें, लेकिन मालूम ये होता है कि अब जजों के अपने मफादात शामिल होते हैं इन फैसलों में। उसके नतीजे में फिर हुकूमतें कोई ढंग का काम नहीं कर सकती। आप उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकते कि, और देखिए, क्योंकि फिर वो ये कहती हैं कोई मामला लेके जाओ हुकूमत के पास, तो कहते हैं कि अदालत की तरफ से हुक्म इम्तनाई है, स्टे ऑर्डर है। बरसों से स्टे ऑर्डर चल रहे हैं। पार्लियामेंट को भी तय करना चाहिए कि अदालतें कोई भी हुक्म इम्तनाई 3 माह या 6 माह, 6 माह से ज्यादा ना हो, बस 6 माह से कोई हुक्म इम्तनाई नहीं होगा। उसके बाद फैसला होगा, और जो भी फैसला होगा 2 बार से ज्यादा हुक्म इम्तनाई, यानी 6 महीने का नहीं, 3-3 महीने के 2 बार लग सकते हैं हुक्म इम्तनाई। 6 महीने से ज़्यादा कोई हुक्म इम्तनाई न हो, और ये हुक्म इम्तनाई एक हथियार के तौर पर न इस्तेमाल किया जाए, उसको ज़रूरी नहीं है, और उसकी वजूहात बताएं कि क्यों कर रहे हैं। जजों को वजाहत करनी पड़े कि वो हुक्म इम्तनाई क्यों लगा रहे हैं। मफादात होते हैं, रिश्वतें ली जाती हैं, और उसके बाद हुक्म इम्तनाई लगा के मामले को दफन कर दिया जाता है, और फिर नस्ला टावर जैसी सूरत हाल आती है तो जज साहब जो है वो कहते हैं बिल्डिंग गिरा दो। अब कहाँ है वो जज साहब, कहाँ गायब हैं? कह रहे थे सिक्योरिटी दो, फैसले ऐसे करते हैं और फिर बस सिक्योरिटी भी मांगते हैं। ऐसी पार्लियामेंट की कमेटी, और फिर पार्लियामेंट की कमेटी बनाई जाए। ये अदालत जो है वो अब मादर पिदर आज़ाद नहीं होनी चाहिए। ये अभी बहुत कच्चे मामलात हैं। अदालतें मादर पिदर आज़ाद नहीं होनी चाहिए। इनकी जुडिशल काउंसिल ऐसी हो जिसके अंदर हाजिर सर्विस जज कोई ना हो, कोई हाजिर सर्विस जज ना हो, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हो जो सियासत में शायद अमली तौर पर ना हो, लेकिन सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हों जो बहुत तजर्बाकार हों, और रिटायर्ड जजेस हों। अदालतों के गैर आइनी और गैर कानूनी और मावराए अख्तियार फैसलों को कलअदम करें, और
उनके पास ये अख्तियार हो कि वो ये कहें कि अदालतें इन मामलात पे दोबारा फैसला दें, यानी कौंसिल फैसला न दे। जी, तो वो कौंसिल जो है उन फैसलों को कलअदम करे और अदालतों को कहे कि वो दोबारा ये फैसला करें, क्योंकि उनके अंदर ये सुकुम है और इन सुकुम की वजह से ये फैसला अदालत के दायरे अख्तियार से निकल जाता है। जिस तरह नस्ला टावर का फैसला गैर आइनी, गैर कानूनी और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के अपने अख्तियारात से तजावुज़ था और उन्होंने अपने अख्तियारात से तजावुज़ करते हुए ये फैसला दिया था। उनको इसका अख्तियार नहीं था कि वो उस इमारत को गिराने का हुक्म दें। वो बता दें कि किस कानून और किस हुक्म उसके जरिए उन्होंने ये, क्योंकि उन्होंने जायज़ कागजात को नाजायज़ किया, जो दस्तावेज़ात थी उनको नाजायज़ करार दिया जबकि वो नाजायज़ नहीं थी, और सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने अना की तस्कीन करनी थी। अपनी अना की तस्कीन की है उन्होंने और अवाम को नुकसान पहुंचा। अवाम अपील करते रहे, बिलबिलाते रहे, उनके दायरे अख्तियार से इन्होंने अपनी अना की तस्कीन के लिए किया, तकब्बुर में भरे हुए। जस्टिस साकिब निसार, इसने भी दो फैसले गलत किए। आसिया मसीह का केस, आसिया मलऊना का केस सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक सही चलता रहा, इसने उसको गलत करार दिया और उसे बाहर भेज दिया। किस अख्तियार के तहत? फिर किस अख्तियार के तहत इसने जो है वो ताहयात नाअहली दी नवाज शरीफ की? किस अख्तियार के तहत? कोई कानून था? कोई गलती थी? अना की तस्कीन, अपनी अना की तस्कीन। और फिर डैम के नाम पर कौम को डैम फुल बनाया। कहां गए वो रकम? कोई हिसाब देने वाला है उस रकम का? कौम को लूट के गए, चले गए ये? कहां गई वो रकम? अदालत, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा होती है, क्यों? कौमी खजाने में क्यों नहीं? वो फंड कहां गया? किसने खाया? अदालतों का काम डैम बनाना नहीं है, अदालतों का काम तकर्रुरियां करना नहीं है। ये उन बहुत ज्यादा जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया है, तो इसको तनकीद भी इनको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, सुनना पड़ेगा। वो मावराए तनकीद नहीं है, न फौज न अदालत, मावराए तनकीद नहीं है, सुनना पड़ेगा उन्हें। क्योंकि बाद में जस्टिस मुनीर साहब ने जिस कौम के जो बुनियाद रखी थी इस अदालती निज़ाम की, तो वो खिश्त अव्वल जो है वो ही कज रखी गई है। और फिर ता सुरैया मीर अवत दीवार कज, तो ये सुरैया तक जो है वो दीवार टेढ़ी ही जाएगी। उसको सीधा करने के लिए नया निज़ाम लाना है, तो अदालतों के निज़ाम पर नजर सानी करे पार्लियामेंट, अपने मफादात से हटकर कि हमारे मफादात को जद पहुंचती है या नहीं। इंसाफ करना है। दुनिया इनको देख के हंसती है, दुनिया हमारे अदालती निज़ाम पर दुनिया हंसती है। अवाम के 51,000 सियासी मुकदमात ले रहे हैं ना, सुन रहे हैं, जल्दी जल्दी खोल के अदालत ढक ढक वो हमारे लिए पहुंच गए फला तहरीक इंसाफ की एक फैसला आप दे चुके हैं, उसी तरीके का फैसला आपने दिया, दूसरी तरीके का फैसला आ गया, तो आप क्यों अदालत खोल के बैठे हुए हैं? कहते भाई हो चुका है ये फैसला, उसे सही किया है, आपकी दरखास्त की जरूरत नहीं है। लेकिन शौक है शोहरत का, अनानियत का, तकब्बुर का,
अवाम के 51,138 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तिवा, अवाम के, आम आदमी के। किस रहा है, कराची से इस्लामाबाद जा रहा है, कोयटा से इस्लामाबाद जा रहा है, या कराची रजिस्ट्री में, लाहौर रजिस्ट्री में और कोयटा रजिस्ट्री में, कब उसको महीनों पे जाके तारीख पड़ती है। किस किस के बरसों से मुकदमात चल रहे हैं। और पाकिस्तान भर की अदालतों में 21,59,655, ये पुराना एक पिछले महीने का ये जो है डेटा है, अब तो और बढ़ गए हों, ज़ेर इल्तिवा है ये मुकदमात। इन मुकदमात को सुनने के लिए सिर्फ 3,067 जजेस हैं। लोग अदालतों में नहीं जाते, डरते हैं, इंसाफ नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा। अब लोग मजबूरन गए थे। ये वो मुकदमात है, 51,000 से ज़्यादा मुकदमात जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो सुनने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। उसके लिए रात 12 बजे तो आप खोल लेंगे अदालत सियासी मामलात के लिए, लेकिन अवाम के मुकदमात सुनने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आप छुट्टी के दिन जो है वो पीटीआई के मुकदमात सुनने के लिए अदालत खोल लेंगे, आपके पास आवामी मुकदमात सुनने के लिए टाइम नहीं है। लोग अदालत इंसाफ पर से उनका ईमान उठ गया है। ये अदालतें ये तो इमरान खान के लिए हैं, उन्हीं के मसाइल हल करेंगी। ये सिर्फ इमरान खान के मसाइल हल करती हैं, उनको ही बेल देती हैं, उनको ही जमानत देती हैं, यही है। और आम आदमियों के मामला तूल खिंचते चले जा रहे हैं। जजों की तनख्वाहें, मरात, छुट्टियां इतनी, इससे ज़्यादा पुरतायुश नौकरी जो है वो ज़िंदगी का कोई तस्वुर नहीं किया जा सकता। वो चीफ जस्टिस साबिक जो थे, साकिब निसार को बुलाया गया, मैं पागल हूं जो अदालतों में घिसटता फिरूं, चक्कर काटता फिरूं? वो दूसरे लोग पागल हैं जो आपकी अदालतों में आते हैं, वो पागल हैं ना। इस तरह तकब्बुर आमेज जुमले। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जज की तनख्वाह जो है वो 9 लाख रुपए माहाना है, जबकि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह 2,80,000 है, 3 लाख भी नहीं पूरी है। और एक जज को जो गाड़ी हमारे यहाँ मिलती है वो तो करोड़ों की मालियत की गाड़ी है, ऑडी गाड़ी होगी, और उनके यहाँ शायद वो गाड़ी उनके अपने यहाँ की बनी हुई हो। 9 लाख तनख्वाह और इंसाफ, यानी जस्टिस जो है वो प्रोजेक्ट की तरफ से जो है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का सर्वे होता है हर साल, और इंसाफ में भारत का नंबर जो है वो 37वां है और पाकिस्तान का नंबर 83वां है, पहले कभी था, और अब जो है जिम्बाब्वे आखिर में था 102 पे। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि ये जो है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की जो 2021 की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक पाकिस्तान का 139 ममालिक में 139 में 130 नंबर है और भारत का नंबर 79 है। भारत का नंबर 79 है और हमारा नंबर 130 है। तनख्वाहें इतनी ऊंची। अदालतों को अवाम के मुकदमात से दिलचस्पी नहीं है, और मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये मामलात किस तरह से हैं। और अब मामला आ गया है कि ये तस्लीम किया जाए कि चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी पाकिस्तान मुस्लिम काफ के सदर हैं या नहीं, ये तय होगा। भाई उनका हुक्म है। आप आइन का आर्टिकल 63A कहता है कि अगर पार्टी का सरबराह वजाहत से मुतमईन नहीं होता तो फिर पार्टी का सरबराह एलामिया स्पीकर को भेजेगा और स्पीकर वो एलामिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजेगा।
उसने बता दिया पहले से कि उनके अराकीन मुनहरिफ हो रहे हैं, वो इमरान खान को वोट नहीं देना चाहते, इमरान खान की पार्टी के साथ नहीं बैठना चाहते। और अब इस आर्टिकल को में जो वाज़ेह तौर पे बात कह दी गई है, ये तो खुल्लम खुल्ला, इसके अंदर कोई इतनी मुकदमा सजाने की और इतनी वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन लाडला है, इसलिए उस लाडले का ख्याल किया जाएगा। इन अदालतों से जजों को भी इंसाफ नहीं मिलता, जजों को भी। काजी फायद ईसा ज़रा ज़्यादा ताकतवर थे, इसलिए उनको छेड़ा गया तो वो भारी पत्थर निकले और उन्हें हिला नहीं सके ये, लेकिन तकलीफ ज़रूर पहुंचाई उन्हें, उनको अजियत ज़रूर पहुंचाई। लेकिन वो कौन सी साजिश थी जिसके नतीजे में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को हटाया गया क्योंकि वो चीफ जस्टिस बनने वाले थे? उनकी जगह फिर तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन जज के लिए चीफ जस्टिस बनने की राह हमवार की गई। जस्टिस शौकत अजीज को आज भी शिकवा है, उन्होंने मुझे ही ये पैगाम दिया है और भी दूसरे साथियों को भी दिया होगा ये पैगाम कि अदालत उज़्मा, उन्होंने अपना शिकवा भेजा है कि अदालत उज़्मा में जिस सूरत के साथ पीटीआई के मुकदमात की समाअत मुकर्रर हो रही है, वो तेज़ी के साथ, कोई तरतीब नहीं है कि कौन आया बेचारा पहले से पड़ा हुआ है, लाइन में खड़ा हुआ है, कितने मुकदमात लाइन में है, नहीं, कोई तरजीह नहीं है। ये जो है मामला कि इमरान खान को इख्तिदार मिल जाए, ये तरजीह है? जिस शख्स को हुकूमत बनाने के लिए इत्तेहादी चाहिए थे, जिसके वोट ही नहीं थे, जिसके वोट खरीदे गए, जहाज़ों में भर भर के लाए गए, एटीएम्स लाए गए, वो जो 22 अराकीन की बात कर रहे थे उनमें से तो आधे से ज़्यादा खरीदे हुए थे आज़ाद उम्मीदवार। किस बुनियाद पर जो है वो अपने 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 कर रहे थे? तो पीटीआई जी वो शिकवा करते हैं शौकत अजीज के अदालत उज़्मा अदालत उज़्मा में जिस सूरत के साथ पीटीआई के मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर हो रहे हैं और सुने जा रहे हैं, ऐसी सहूलत तो आम साहिल को सिविल जज दद्दा सोयम के पास मैसर नहीं है। मेरे मुकदमे में यानी शौकत अजीज के मुकदमे में जब एक दिन की समाअत बाकी थी तो मुख्तलिफ हीले बहानों से जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल साहब की रिटायरमेंट का इंतज़ार किया गया ताकि बेंच टूट जाए, और अब मामला 13 अगस्त तक मजीद लटकाया जाएगा ताकि जस्टिस सज्जाद शाह भी रिटायर्ड हो जाएं, ताकि अपनी पसंद का बेंच बनाया जा सके। मेरी माजूली को 4 बरस होने को है, मगर मेरी सज़ा ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि चीफ जस्टिस के अंदर ये जुर्रत नहीं कि वो कहें कि साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बदनीयती पर मबनी फैसला किया था। आपको मालूम होगा कि मुझे कोई पेंशन और दीगर मराहत जो मेरा हक बनता है वो भी नहीं मिली, वो नहीं, और मैं ये जुल्म, ये ज़ाती और बेइंसाफ़ी सरेआम हो रही है, मगर मैं एहतजाज भी नहीं कर सकता सवाए अल्लाह करीम के इंसाफ के इंतज़ार है। ये बहुत दर्दनाक बात है। आप एक जज को जो चीफ जस्टिस बनने वाला था उसका आपने हकवारा बदनीयती पर मबनी आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला किया, और ख़ुद वो जज कटहरे में खड़े होने के लायक है और कटहरे में आने से इनकार करता है, कहता है कि जस्टिस साकिब निसार कहता है कि मैं अदालतों के चक्कर धक्के खाता फिरूं, चक्कर काटता फिरूं, मैं कोई बेवकूफ़ हूं? बाकी लोग बेवकूफ़ हैं जो अदालतों में आते हैं इंसाफ लेने, वाकई बेवकूफ़ हैं जो अदालतों में इंसाफ लेने आते हैं। उस चीफ जस्टिस को किसी जज ने, किसी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने नहीं पकड़ के कहा कि तुम तौहीन अदालत कर रहे हो, तुम खुद चीफ जस्टिस रहे हो, तुमने ये क्या बात कही है? किसी ने नहीं कहा। मैं फिर वादे कर दूं, मेरा ये विलाग किसी तरह भी तौहीन अदालत नहीं है, बल्कि उन जजों की निशानदेही है जिन्होंने अपने कंडक्ट से तौहीन अदालत भी किए और आइन और कानून के साथ मजाक भी किया है। साबिक चेयरमैन जो है नैब, साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल, जो किसी वक्त चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी रह चुके हैं, और उनके जिनसी स्कैंडल आने के बाद इंसाफ में इतनी ताख़ीर हो रही है
कि खुद इंसाफ का मकूला है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। इंसाफ में ताखीर, इंसाफ से इनकार। बस क्या कहेंगे, हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है और हमें तहरीक इंसाफ भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारा अन्न, जो पंजाबी में कहते हैं अन्न खाने को, कि अन्न साफ कर गई है और लोगों को इस कदर बेवकूफ़ बनाया है। जितने नारे थे उन सब का इस्तेहसाल किया है। नारे तकबीर का इस्तेहसाल, पाकिस्तान का मतलब क्या है उसका इस्तेहसाल। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और दूसरा नारा भी था इसके साथ, जो इसके मुंह से निकलता ही नहीं और इंशाअल्लाह निकलेगा भी नहीं, क्योंकि इसका अकीदा वो नहीं है जो हम समझते हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कानून रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कानून रियासत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत वो होगी। ये इसका नारा नहीं है। खातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का निफाज इस मुल्क की किस्मत बदल देगा। इंसाफ भी उसी के मातहत में आएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।